सिख तारीख कहती है कि हरी सिंह नलवा जो रंजीत सिंह की फ़ौज खालसा फ़ौज उसका सिपह सालार था, वो ज़िंदगी भर नाकाबिल शिकस्त रहा। लेकिन इस व्लॉग में मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ हरी सिंह नलवा को एक नहीं बल्कि 3 बार शिकस्त हुई और वो ख़ुद मरते मरते बचा। ये कौन सी जगह है और इसे क्या कहते हैं? ये कोई मोनूमेंट है या सिखों का कोई किला था? इसके बारे में हकीकत इस व्लॉग के आखिर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैं इस वक्त एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हूँ जो तरबेला झील के ऐन किनारे वाक़ है और मेरे पीछे बाएं और दाएं तरबेला झील है और जबकि मेरे सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दाएं बाएं का नज़ारा करवाता हूँ कि मैं किस जगह पर हूँ और उसके बाद इस पहाड़ी पर आने का मकसद बताता हूँ। लेकिन कहानी शुरू करूँगा मैं हरी सिंह नलवा से जो रंजीत सिंह की खालसा फ़ौज का सिपह सालार था और वही वजह है मेरे यहाँ आने की। और ये भी बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और जो दिखाऊंगा उसके बारे में भी बताऊंगा कि ये यादगार क्यों बनाई गई है। फिर उसके मार्के की तफसीलात बताऊंगा और जिस हरी सिंह नलवा को सिख तारीख़ नाकाबिल शिकस्त करार देती है उसे इसी पहाड़ी पर ज़िंदगी की शायद पहली और गालिबन आखिरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो आइए पहले देखते हैं अपने दाएं बाएं का नज़ारा। ये सामने तरबेला झील, कुछ मलगा जैसा मौसम और मतलब धुंध सी छाई हुई है, वरना ये तरबेला झील के दूसरे किनारे पर जो आबादी है हरीपुर की खला बट की ये भी नज़र आती है आपको। ये सामने एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के कहीं दूर तरबेला डैम का स्पिलवे है। ये पहाड़ी हैं साथ, हाँ ये नीचे जो है वो एक नाड़ा नाम का गांव है और ये कहानी इसी नाड़ा गांव से मंसूब है। ये पहाड़ी की चोटी है नाड़ा गांव के ऊपर वाक़ है। ये साथ झील का पानी, ये पहाड़ियाँ हैं जो तरबेला के आसपास है और ये वो इलाका है जो सामने के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं जिन्हें फ़तह करने के लिए हरी सिंह नलवा कोई मौसम बरसात अगर लिया जाए तो मौसम बरसात जून जुलाई का महीना होता है। जून जुलाई से पहले 1824 ईस्वी में यहाँ आया और यहाँ उससे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। आइए अब मैं बताता हूँ आपको कि हरी सिंह नलवा था कौन। कमांडर इन चीफ कहते हैं 23 जंगों में इसने हिस्सा लिया रंजीत सिंह की तरफ से या उसने रंजीत सिंह की फ़ौज की कमान की। उसकी तरबियत जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के ज़ेर सरपरस्ती काम करने वाले जनरलों ने की और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर नलवा ना होता तो शायद सिखों के लिए गैर मामूली फतूहात मुमकिन ना होती। 29 अप्रैल 1791 को गुजरांवाला में उप्पल खत्री ख़ानदान में पैदा हुआ। अच्छा, उस इलाके को चूँकि माझा कहा जाता है, गुजरांवाला के इलाके को, ये अब तो बढ़ गया, कुछ मशरक़ी पंजाब यानी है हिंदुस्तान के साथ चला गया और कुछ जो है वो मगरबी पंजाब में रह गया। लिहाजा इसे मजदा जट भी बोला करते हैं। माँ इसकी धर्म कौर थी और गुरदयाल सिंह इसके वालिद का नाम था। 1798 में यानी जब ये 7 साल का था हरी सिंह नलवा तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया और वालिदा ने इसकी परवरिश की। 10 साल का जब था तो इसने खालसा का हलफ लिया, यानी सिख धर्म की खिदमत करने का हलफ लिया या सिख धर्म का वफ़ादार रहने का हलफ लिया। यही वो उम्र थी जब इसने अपनी मतलब जागीर में दिलचस्पी लेनी शुरू की और जब ये 12 साल का हुआ तो इसने अपने बाप की जागीर का इंतज़ाम संभाल लिया और घुड़सवारी में ख़ुद को ताक कर लिया। यानी इसने इतनी मशक़ की कि इसे अच्छे से अच्छा घुड़सवार भी शिकस्त नहीं दे सकता था। 1804 में इसकी वालिदा एक जायदाद के तनाज़े के सिलसिले में इसे रंजीत सिंह के दरबार में ले गई। जब हरी सिंह ने ये बताया कि उसके वालिद और दादा ने रंजीत सिंह के अजदाद महासिंह और चरत सिंह के साथ या चरत सिंह के साथ खिदमत अंजाम दिए तो रंजीत सिंह ने ना सिर्फ फ़ैसला उसके हक़ में दिया बल्कि उससे दरबार में अपना ज़ाती मुहाफ़िज़ भी मुकर्रर कर लिया। ये भी कहा जाता है कि इससे पहले अपना हरी सिंह नलवा ने बंदूकची था, बड़ा ज़बरदस्त इसका निशानेबाज था, तीर से भी और बंदूक से भी निशाना ले सकता था। तो उसने अपनी घुड़सवारी के कुछ जो है वो जौहर भी दिखाए, कुछ अपने निशाने भी दिखाए और इसी बिना पर रंजीत सिंह ने उसे दरबार में अपना ज़ाती मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर लिया। 1804 में कहते हैं कि एक बार वो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था तो शेर ने हमला कर दिया किसी जंगल में।
और हमला करके इसके घोड़े को मार दिया और इस पर भी हमला किया। इसके साथियों ने इसको पेशकश की कि हम जो है वो इस शेर को मारते हैं या मतलब तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि इसने साथियों की जो पेशकश की मदद थी वो ठुकरा दी और इनकार कर दिया और ख़ुद जो है वो ज़ाहिर है घोड़ा तो मर गया था, ये ख़ुद शेर के सामने गया और कहा जाता है कि इसने एक हाथ से शेर का जबड़ा और दूसरे हाथ से खंजर निकालकर इस शेर को नंगे हाथों मार दिया। इसीलिए इसे भाग मार या शेर मार का खिताब मिला। और नलवा नाम का एक बादशाह होता था, महाभारत की जंग में भी शरीक हुआ था, उसे उसकी बहादुरी की वजह से नलवा कहा जाता है। यानी वो भी उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो उसने भी खाली हाथों से शेर को मारा था, लिहाजा उसी मुनासबत से हरी सिंह को नलवा का खिताब दिया गया, यानी भाग मार या शेर मारने वाला। पहले कोई नहीं जानता था इसे, लेकिन जब इसने जो है वो ये कारनामा अंजाम दिया तो इसे 800 घुड़सवारों और पैदल सवारों का सरबराह बना दिया गया। 16 साल की उम्र में 807 में पहली बार इसने कसूर की जंग में हिस्सा लिया। कसूर पर इससे पहले भी 3 हमले हो चुके थे और ये चौथा हमला था जिसमें जो है वो रणजीत सिंह खुद उसकी क़यादत कर रहा था फ़ौज की। और सरदार ने कहते हैं कि इसने बहादुरी के बहुत से जौहर दिखाए, जिसके नतीजे में उसे एक जागीर मिली। इसी तरह 1807 में रणजीत सिंह ने मुल्तान पर अपना 7वां हमला किया। कहते हैं कि 7 हमले किए सिखों ने मुल्तान फ़तह करने के लिए। हर बार रणजीत सिंह मुहासरा करके पैसे लेके यानी तावान लेकर मुहासरा ख़त्म कर देता था। इन 7 में से 5 जंगों में हरी सिंह नलवा भी शरीक हुआ और 1807 ही वो साल था जब नलवा को पहली बार सियालकोट पर हमले के लिए नामज़द किया गया कमांडर इन चीफ़, और उसने जीवन सिंह जैसे काबिल बंदे को शिकस्त दी और सियालकोट पर कब्ज़ा किया। 1822 वो एक मतलब इनकलाबी साल कह लें जब उसे यहाँ भेजा गया, यानी हज़ारे भेजा गया। और उसकी वजह ये थी कि यहाँ उससे पहले के जो 2 सिख नाज़िम थे, दीवान राम दयाल, उसे हज़ारा के मशवानी और उस्मान ज़ईयों ने उसे कत्ल कर दिया था। और उसके बाद अमर सिंह मजीठा, उसे हज़ारा का गवर्नर या नाज़िम बनाया गया। उसे दरिया हरू के किनारे समुंदर खट्टा के मुकाम पर करलाल या कराल कबीले ने कत्ल कर दिया था। लिहाजा हरी सिंह नलवा को हज़ारा भेजा गया ताकि वो इन बागियों पर काबू पा सके। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि जो कश्मीर है वो पहले से जो है वो उनके पास था, लेकिन ये जो इलाका था हरीपुर हज़ारे का जो इलाका था, इस पर जो है वो कब्ज़ा नहीं कर पाए थे। और इसकी वजह से यानी यहाँ बागी बहुत थे, 2 गवर्नर उन्होंने मार दिए सिखों के, और किसी भी तौर पर जो है वो उनके काबू में नहीं आते थे कबाइल। हरी सिंह नलवा की चूँकि शोहरत बहुत थी, लिहाजा उसे 1822 में हज़ारे का गवर्नर बनाकर भेजा गया और उसका जो मेन टास्क था या मरकज़ी मकसद था वो ये था कि वो बागियों पर जो है वो काबू पाए। ये मशवानियों का इलाका था। 1824 में हरी सिंह ने सिरीकोट, ये जो पहाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, ये सिरीकोट की पहाड़ियाँ हैं और ये अभी मशवानियों के कब्ज़े में हैं, यानी मशवानियों का इलाका है ये। तो 1824 में हरी सिंह ने मशवानियों की बगावत को कुचलने के लिए उन पर हमला किया। ये हरीपुर के शुमाल मगरब में कोई मेरा 5-7 मील उस ज़माने के आप लगा सकते हैं वहाँ है। और ये सामने की पहाड़ियों की चोटी पर मशवानी थे और इस पहाड़ी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कहते हैं कि हरी सिंह और उसकी जो सिख फ़ौज थी उन्होंने पड़ाव डाला हुआ था। ये भी कहा जाता है कि इन पहाड़ियों पर सिखों की आबादी हुआ करती थी किसी दौर में, यानी सिख ही यहाँ आबाद थे। लेकिन ये कि 6 माह तक वो नलवा उन पर फतह हासिल करने की कोशिश करता रहा, मशवानी से लड़ता रहा, लेकिन वो जीत ना पाया। और एक मार्का तो ऐसा हुआ कि हरी सिंह नलवा को न सिर्फ बुरी तरह शिकस्त हुई बल्कि उसके सर पर चोट आई और कहा जाता है कि वो किसी खाई में गिर पड़ा और काफ़ी मतलब वक्त वहाँ बेहोश पड़ा रहा। उसका अपने एक साथी ने उसे पहचाना, यानी किसी सिख ने उसे पहचाना, उसे उठाया और उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और उसकी जान बची। यानी अगर वो सिख सिपाही उसे ना देखता तो हरी सिंह नलवा ना तो कभी अजीम सिपह सालार बन सकता और ना ही सिख तारीख़ में उसका नाम होता।
ये वो पहाड़ियाँ हैं जिनके दामन में हरि सिंह नलवा मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा। उससे दोबारा कोशिश की, लेकिन मशवानियों ने और उतमान ज़ई, ये दो कबीले मुत्तहद कहते हैं कि दाएं बाएं के जितने भी बड़े कबाइल थे सबको उन्होंने मशवानियों ने खतूत भेजकर और संदेशे भेजकर बुला लिया था, और वो सारे के सारे हरि सिंह नलवा के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो गए थे। लिहाजा सिखों को कोई सूरत नज़र नहीं आती थी फतह की। हरि सिंह नलवा का कुछ और तो नहीं सूझा, उसने जो है वो एक संदेशा या अर्ज़ी तख्ते लाहौर को लिख भेजी और कहा कि जी ये इलाका मुझसे फ़तह नहीं हो रहा, यहाँ एक सिख के मुकाबले पर 10 अफ़गान हैं, और रंजीत सिंह से कहा कि उसकी मदद की जाए। कहते हैं कि रंजीत सिंह उस वक्त पेशावर और काबुल की मुहिम, जो सर्दियों की मुहिम थी, उसके लिए लाहौर से चल चुका था और वज़ीराबाद के मकाम पर पहुंचा हुआ था। वज़ीराबाद में उसे जो है वो अर्ज़ी मिली हरि सिंह नलवा की, तो वो रोहतास, सराय काला और रावलपिंडी से होता हुआ यहाँ पहुँचा। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो फिर उसका मुकाबला हुआ मशवानियों के साथ और उतमान ज़ईयों के साथ। ये कहा जाता है कि उतमान ज़ई पीछे हट गए। शिकस्त का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ ये कहा जाता है कि उतमान ज़ई यहाँ से पीछे हट गए। तरबेला झील के किनारे पर एक खूबसूरत गाँव आबाद है या शहर आबाद है जिसे कहते हैं खला बट। लेकिन ये खला बट वो नहीं है जो कभी था, बल्कि ये उसका मुतबादिल है जो तरबेला झील के पानियों के नीचे गर्क हो गया। खला बट में उतमान ज़ई कबीला और उसके ख़वानीन आबाद थे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अमजद ज़मान ख़ान, जो बाबडा के डायरेक्टर लीगल भी रहे और उसके बाद आइस्को यानी इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी या कॉरपोरेशन जो भी है उसके डायरेक्टर जनरल लीगल भी रहे। आज भी माशाल्लाह खला बट में उनका तूती बोलता है, ख़वानीन में शामिल हैं। मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं और मैं इनसे ये पूछने आया हूँ, या मतलब मैंने दरख्वास्त की है खान साहब से कि मुझे उस मार्के के बारे में बताएं जो हरि सिंह नलवा ने, जब उस वक्त तो तरबेला झील नहीं थी, लेकिन इस इलाके में लड़ा था और उसे बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था। क्योंकि ये भी मैं बता दूं कि अमजद ज़मान ख़ान साहब के जो अजदाद थे वो भी उस लश्कर का हिस्सा थे जिन्होंने हरि सिंह नलवा को शिकस्त से दोचार किया था। कुछ यादें मुझसे शेयर करें खान साहब। एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अच्छे साल का इंतखाब किया, क्योंकि आज से एग्जैक्ट 200 साल पहले 1824 में ये मार्का हुआ था जिसे नाड़ा की फ़ाइट कहते हैं, और जहाँ पे तारीख़ में ये रकम है कि हरि सिंह नलवा को ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट हुई। ये बात मैं किसी अंग्रेज़ की लोकल तारीखदान की नहीं, बल्कि हरि सिंह नलवा के स्टाफ में एक शख्स शामिल था, महताब सिंह। उसने एक पर्शियन में लिखी है तारीख़ हज़ारा, जिसकी आगे फिर एक हमारे डॉक्टर शहीद बहादुर पन्नी है, उन्होंने एक हिस्ट्री लिखी और उसकी ट्रांसलेशन की। उसमें ये सारा उसमें इनकाउंटर हुआ। ये कि आपको पता है 1818-20 तक तो सिखों ने हज़ारा पे कब्ज़ा कर लिया था। सिर्फ ये इलाका, ये नाड़ा गंदगा रेल का इलाका मेनली जहाँ पे मशवानी आबाद हैं, वो उनकी आंखों में खटकता था। तो ये चूँकि बड़ा सेलिब्रेटेड जर्नैल था, इससे पहले 2 मार्के तो जो हुए जंगें सिखों की, उसमें तो रंजीत सिंह खुद था, उसके बाद ये शामिल था उसमें हरि सिंह। लेकिन बादले की जितने भी मार्के हुए उसमें हरि सिंह नलवा उनकी क़यादत करता था और फतह याब रहा। इसी वजह से रंजीत सिंह ने उसका इंतखाब किया यहाँ के लिए। कश्मीर का गवर्नर था ना पहले, कश्मीर का गवर्नर था, उसके बाद फिर हज़ारा का भी जी, हज़ारा जी, तो उसका कश्मीर से रिलीव करके उसको हज़ारा में भेजा। स्पेशली उसको ये टास्क दिया गया कि इस इलाके को फतह करें। सही। तो जनाब फिर उसने आके जो शहर, जो आपको पता है ये 1822 में हरिपुर उसने आबाद कर लिया जी था। हाँ। और किला और किशनगढ़ भी बनाया जिसमें उसका दफ्तर था। किला और किशनगढ़ में तो एक रेफरेंस ये है दी पठान ओलिव कैरो, जो आखिरी गवर्नर था अंग्रेज की बुक में, that the Sikhs had built this fort to defend the tribes of the area and their overlords, the Yusuf Zais of Kalabat। ये कैरो के अल्फाज हैं। तो सरपुर वो आया 5000 का लश्कर लेके, तो इस
इलाके से उसने अपनी, क्योंकि ये गनगर का स्टार्ट यहाँ पे आपने देखा भी है, जी जी उसने आगाज़ किया तो इस गांव पे कब्ज़ा कर लिया, लोग तो ऊपर चले गए। तो यहाँ दो मेन ट्राइब थे, एक तो मशवानी ट्राइब और एक उतमंजी ट्राइब का एक छोटा सा हिस्सा, हमारी इमीडिएट फैमिली समझ लें, उनको सैयद खानी कहते हैं। तो उन्होंने ये जिस जगह पे अभी विक्ट्री टावर है वहाँ पे, चूँकि वो पहाड़ के ऊपर थे, उन्हें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, उन्होंने दफा किया। तो रात के वक्त फिर उन्होंने, उस वक्त एक होती थी गन्स, आपने नाम सुना होगा, जजेल, लॉन्ग बैरल, जी जी वो तोड़ेदार बंदूकें कह लें, वो हाँ जी। थी, तलवारें थी, पत्थर वगैरह थे। तो ये तो तैयार नहीं थे। तो वो इसका साथ जो थे, जिसके नाम पे मानसेरे का नाम है, वो भी था जनरल जनरल मान सिंह। उसका भाई भी था ये अपना किशन सिंह। तो ये जो है, इसको तो एक पत्थर लगा, वो लुढ़क के आया, किसी ने मारा तो लश्करी ने, तो इसको लगा तो ये फेल्ट अनकॉन्शियस और नीचे खाई में गिर गया। हरि सिंह। हाँ, हरि सिंह, किसी को पता नहीं चला। 12 दिन के बाद दूसरी सुबह इसके बंदों ने रिकवर करके वो हरकिशनगढ़ ले गए। और जो मान सिंह का एक भाई था किशन सिंह, वो उस इनकाउंटर में मारा गया। और उसके अलावा फिर 500 और बंदे उनके इसमें रिकॉर्डेड है कि मारे गए। अच्छा। अब जो सिख हिस्टोरियन ने ये बनाई कि वो जी, बल्कि इसने भी कहते हैं कि एक दरख्वास्त लिखी उसको, रंजीत सिंह को, जिसने उसको कहा जी कि मेरी नाकामी की वजह यह है कि मुझसे तो कई गुना ज़्यादा तादाद, एक सिख के मुकाबले में 10 अफगान है। एक के मुकाबले में 10 थे जी। तो कई हिस्टोरियन लिखते हैं जी कि चूटिए की तरह उमड़ के आ गए। अच्छा। अब ये आपको पता है, ये तो सब झूठ था, क्योंकि जो 1901 की सेंसस देखते हैं तो इस इलाके में मुशवानियों की पॉपुलेशन जो है वो 4000 है 1901 के उसके मुताबिक। अच्छा। और मनजई जिनका सैद खानी एक छोटा सा हिस्सा है, उनकी थी 2500। अच्छा। तो ये टोटल आबादी मिला के 6500 बनती है। सही। तो लश्कर जो है मतलब 5000 के मुकाबले 50,000, तो उस वक्त मेरा ख्याल है जिला मौजूदा हरीपुर की आबादी शायद ना हो, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी। उसके बाद तो उसको जो दूसरी और आखिरी शिकस्त, वो भी बाज़ हिस्टोरियन उसको इनकन्क्लूसिव कहते हैं जमरोद में, लेकिन ये एडमिटेड है कि वहाँ पे ज़ख्मी हुआ और उसी जख्मों की ताब, वो तो अकबर खान ने उसको मारी थी ना गोली, दोस्त महमूद खान का जो बेटा था। हाँ, लेकिन वो जंग का जो नतीजा है वो इनकन्क्लूसिव ही कहते हैं। दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि दोस्त महमूद तो एक पूरी एक मुल्क की फौज थी अफगानिस्तान की। बिल्कुल सही है। यहाँ तो एक रैग टैग दो नेता या उनके पास जजेल, थोड़ी सी राइफलें, जजेल होंगी या वो तलवारें होंगी, नेज़े होंगी, और फिर पत्थर के ऊपर जहाँ से आप आए, सही, वो थे। तो जनाब ये फिर उसको 1-2-3 हफ्ते तो वो पड़ा रहा। फिर उसको रंजीत सिंह को जब ये सारी पता चला तो फिर वो खुद आया एक लश्कर लेके, और उसमें फिर उसने इसको शामिल नहीं किया। हरि सिंह शामिल नहीं था उसमें। ना, उसमें एक था उसका फ्रेंच जनरल विंटोरा के, जी समथिंग, उसका कोई मैं एग्जैक्ट स्पेलिंग तो जनरल विंटोरा था। तो फिर वो उन्होंने इस इलाके पे कब्ज़ा कर लिया और ये अपने मुशवानियों को भी और मंजियों को भी बेदखल कर दिया, कुछ अर्से रहे। फिर बाद में वो आके दोबारा अपने एरिए में बहाल हुए और कब्ज़ा हुआ फिर। तो फिर ये उसका मुख्तसर। अच्छा खान साहब, ये तो वैसे तारीख़ी हकीकत है कि इसमें कोई शक नहीं कि हज़ारा कुछ अरसे के लिए सिखों के कंट्रोल में गया, क्योंकि हज़ारे का कंट्रोल जो है वो इसलिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट था कि कश्मीर में पहले से वो काबिज़ थे सिख जो हैं, और अगर हज़ारे पर कंट्रोल उनका ना होता तो कश्मीर भी उनके हाथों से जा रहा था। सर बात यह है कि ये तो अगर टू बी एग्जैक्ट, ये हमारा एरिया जो है, ये तो आप कह लें कि एनेक्सेशन ऑफ पंजाब तो आपको पता है 1849 में हुई। 1849 में। तो ये वही 1824 में किया, तो तकरीबन 25 साल। जी टोटल तो रंजीत सिंह का अरसा ही 50 साल बनता है। हाँ जी। तो उसमें से 25 साल वो इस इलाके में, इसमें तो कोई शक नहीं आए। फिर तो आ गया ना जी मेजर जेम्स एबर्ट, वो आगे पहला एनेक्सेशन के बाद एग्जैक्ट 1949 में। जिस जगह पे आप आए, ये बहुत कम जिक्र है कि उसका जो हेडक्वार्टर था वो हरीपुर शहर नहीं था, वो नाड़ा था।
किसका, जेम्स एबर्ट का? जेम्स एबर्ट का। अच्छा हाँ, जेम्स एबर्ट का जिक्र हुआ है, तो मुझे ये बताइए, अब अच्छा हो गया आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया किताबों में, कि उसने किसी मस्जिद में इमाम के तौर पर भी जो है ना वो खिदमत अंजाम दी। ये गलत है। अच्छा। मस्जिद के इमाम के पास जो बड़े आलिम दीन थे गुलाम या कुरैशी, अच्छा, वो उनके होस्ट थे। अच्छा। और उनको ये रिकॉर्ड में है, उनको इस गांव की जागीर भी दी। वो प्रोप्राइटर थे, हम उनके साथ को प्रोप्राइटर, लेकिन मेन प्रोप्राइटर और जागीरदार वो गुलाम या कुरैशी वो थे। 4 साल यहाँ ही रहा। तो 1953 जनवरी 1953 में जो मौजूदा जो एबटाबाद है, जी जी, ये इस जगह पे वो शिफ्ट हुआ। यहाँ पे शहर और कंटोनमेंट की बुनियाद रखी, लेकिन वो उसको शायद उससे मुतमईन नहीं थे एडमिनिस्ट्रेटिवली, या लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल गया था। घुल मिल गया था। तो ही वॉज ट्रांसफर्ड। तो उसकी तरफ जगह आया फिर एडवर्ड, जिसके नाम पे एडवर्ड कॉलेज है। जी 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 जी। बल्कि कई लोगों को पता भी ना होगा, 30-40 साल तक बनू का नाम भी एडवर्ड आबाद था, उसी के नाम पे। अच्छा। तो ये जो एडवर्ड था, उसने इसका नाम फिर इस शहर का एबटाबाद रखा। अच्छा। तो जो उसका दूसरे साथ जो जर्नैल था इस मार्के में, मान सिंह, उसके ये पखली के वो बड़ा कस्बा था, उसका नाम फिर मानसेरा उसके नाम पे। ये अंग्रेजों ने रखा उसका मानसेरा नाम? नहीं, ये तो सिखों ने रखा ना। सिखों ने रखा। सिखों ने रखा। अंग्रेज़ों ने सिर्फ एक नाम वहाँ पे एडवर्ड आबाद में वो किला जो बनाया था, उसका मज़े की बात है, शुरू में उनकी तो आपस में टेंशन नहीं थी ना, जी जी, उसका नाम रखा था दिलीप नगर। अच्छा। जो बनू में दिलीप नगर मार्केट भी एक उन्होंने रखा था अंग्रेज़ों ने। सही। ये अंग्रेज़ों ने रखा था, ये सिखों ने थी। अच्छा, आपने एक बात की कि जेम्स एबर्ट जो है वो कोई हिडन आइडेंटिटी के साथ नहीं आया था, तो इसका मतलब है कि जो ये इलाके के ख़वानीन थे, क्या वो उसकी हिमायत हासिल थी उसे? ऑब्वियसली देखें ना, वो तो उनकी, जैसे मैंने आपको कहा ना, इनकी भी जो इस मार्के में नहीं थे, लेकिन बड़े मार्कों में रहे। अपना मोहम्मद खान तरीन और उनके, मुझे नाम भूल रहा है, तो वो उनके साथ एक जंग में फिर उनको वो तोप से भी उड़ाया गया। उन्होंने सिखों के खिलाफ मार्का लड़ा। सिखों के खिलाफ मार्का लड़ा के स्वाय, मतलब पठान जितने ट्राइब भी थे वो तो सिखों के अगेंस्ट थे, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ दो बड़े जो ट्राइब थे, मैंने कहा कि नेशनली, फिर अंग्रेज तो बहुत बाद में आए ना जी। अंग्रेज तो आए 1849 में, और ये तो 1801 से, ये बात तो है 1824 की। 1824 की। जाहिर है वो उनके साथ जो थे वो कंफर्टेबल तो नहीं थे। अंग्रेज तो आए तो जाहिर है फिर नेशनली उनके साथ ही होना था ना। अच्छा, नहीं, कंफर्टेबल ना होना के रीज़न क्या? दोनों गैर मुस्लिम थे, वो सिख थे, वो क्रिश्चियन थे। तो आपको पता है बड़े ज़मींदार भी वो सिख थे और मालक भी सिख थे और पॉपुलेशन मिक्स थी। वहाँ का होना अलग बात है। यहाँ तो ये आए तो वो एक किस्म के उन्होंने समझा कि चलो ये किस्म के हमारे सेवियर आ गए। सर, गुजारिश ये है कि 1849 में ख़वानीन ने अंग्रेज़ों का साथ दिया ये समझकर कि ये हमारे सेवियर्स हैं, ठीक है। लेकिन ठीक 8 साल के बाद जब 1857 की जंग आज़ादी शुरू होती है, तब ख़वानीन कहाँ थे? उसका इस जो इलाके की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ना, उसमें कोई सच, मेरा तो ख्याल है कि ऑब्वियसली उनके साथ ही होंगे, लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कहूँ जी कि नहीं, उनके मुखालफ हो गए थे। क्यों? मरी में खिलाफ हुए? किसमें? मरी में खिलाफ हुए? नहीं, जो एक जो जगह है ना जिसका मुझे पता है, जिस इलाके का जो प्रोमिनेंट लोग हैं, वो अगरोर के ख्वानीन। अच्छा। और ये काला डाका के। हाँ, अच्छा। तो वो जो फिर खान ऑफ अगरोर जो है उसको एग्जाइल करके जालंधर भेज दिया, फैमिली के साथ उनकी रिश्तेदारी है, ठीक है। तो अगरोर वालों को जो है वो ये काला डाका पे भी फिर उन्होंने कब्जा कर लिया। मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर था उस वक्त सादुल्ला खान, आई विद 6th जनरेशन। उस वक्त तो ही वॉज वेरी ओल्ड, 62 जिस वक्त हुई थी, क्योंकि डाइड एट द एज ऑफ 95। तो उनका सबसे बड़ा बेटा था बीर ज़मान खान, वो लश्कर को कमांड कर रहा था हरी सिंह नलवा के खिलाफ। हरी सिंह नलवा के खिलाफ। अच्छा। तो ये जो बाद में जेम्स एबर्ट ने जो है ना एक स्टोन भेजा उनकी कब्र पे इरेक्ट करने के लिए, जिनसे उनकी तारीख है वो आफाक निकलती है 1852। उस पर एक पर्शियन का शेर मुझे अभी तक याद है कि ता छल साल अज दुरानियों सिख जंग हा कद फी सबीलिल्लाह गुफ्त रिजवां ब्याह चुनी तारीख तू दरी बा खान सादुल्ला। ये एक्सट्रैक्ट है गजीट ऑफ हज़ारा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। तो इसमें वो, जैसे मैंने आपको जिक्र दिया है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे दादा के दादा थे बीर ज़मान खान, जो हरी सिंह नलवा के ख़िलाफ़ लश्कर की क़यादत कर रहे थे। उनका जिक्र
आ रहा था गज़टियर में, तो उसमें नीचे फुट नोट्स में लिखा है मीर ज़मान खान's father Sadullah Khan was also noted for his bravery. The family treasure among their heirlooms, a tombstone which Major Abbott sent from England to be placed on his grave, and which bears the following inscription: to the memory of Sadullah Khan, Said Khani, Chief of Kalabat, the heroic defender of Nara against 3 invasions of Sikhs. He closed a life of persecution and suffering, honored and respected of all. OB 1852, at the age of 95. This stone is set up by his friend Major James Abbott. अच्छा, जिस पहाड़ी पर मैं खड़ा हूँ, इस पहाड़ी के ऐन नीचे एक गांव आबाद है जिसका नाम है नाड़ा। नाड़ा के लोग कुछ और ही दास्तान सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ सिखों की एक चौकी हुआ करती थी, और ये जो सामने जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के दामन में एक गांव आबाद है जिसका नाम दाड़ी है। कहते हैं कि दाड़ी सिंह भी जो है वो एक सिख था। ये दरमियान में एक तकोन सी बनाई हुई है। कहा यह जाता है कि ये जो सिखों की जो चेक पोस्ट थी, ये ऐन उसके बीचों बीच थी, और ये जो जगह खाली आपको नज़र आ रही है, इसमें एक जो है वो आईना लगा हुआ था, मतलब जिसे कपड़े से ढांप दिया जाता था। और वो आईना मतलब जब सूरज निकला करता था सुबह, जब रोशनी हुआ करती थी, तो वो आईने पर से कपड़ा हटा दिया जाता था, और जब सूरज की शुआएं उस पर पड़ती थी, तो ये सामने का जो इलाका है, उस ज़माने में एबटाबाद तो नहीं था, लेकिन एबटाबाद की जगह पर जो है वो जो भी गांव आबाद था, ये यहाँ सामने ये हरिपुर का जो इलाका आपको नज़र आ रहा है, कालाबट का, यहाँ जो सिख मुकीम थे उन्हें ये पता चल जाता था कि जी यहाँ जो पहाड़ी पर लोग मौजूद हैं वो खैर आफ़ियत से हैं। यानी ये वहाँ भी इसी तरह का एक शीशा नस्ब था, और यहाँ भी इसी तरह का एक शीशा नस्ब था। ये वो जगह है जहाँ पैगाम रसानी के लिए शीशा लगाया गया था, और फिर कपड़ा हटा के बताया जाता था कि हम खैर आफ़ियत से हैं। उस ज़माने में कोई फ़ोन नहीं था, और कोई जो है वो टेलीग्राफ टाइप की चीज़ नहीं थी, तो यही एक वाहिद इंतज़ाम था जो सिखों ने एक दूसरे से रब्ते के लिए बनाया हुआ था। नाड़ा गाँव के रहने वाले नौजवान उमर नवाज़ मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, उमर नवाज़ की कुल उम्र 26 साल है, जबकि ये वाक़या तकरीबन 150 साल पुराना है। 1824 से अगर लगाए, और हाँ जी 1824 से लगाया जाए तो ये 2024 है, यानी 200 साल पुराना वाक़या है। तो उमर नवाज़ इसके रावी तो नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने बुज़ुर्गों से ये जो पीछे नज़र आने वाला एक मुसल्लस सा जो यादगार बनी हुई है, इसके बारे में जो सुना है मैं उमर से पूछता हूँ, क्योंकि इनका गांव इस पहाड़ी के ऐन नीचे है। उमर, आपने क्या सुना है इसके बारे में, ये जो यादगार बनी हुई है ऊपर? सर, हमने इसके बारे में ये सुना है अपने बड़ों से, अपने गांव के लोगों से, कि यहाँ पे जो है ना ये किला बना हुआ था हरी सिंह का। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे जो है ना इसमें आईना लगाया हुआ था। सही। तो वो आईने के ज़रिए जहाँ पे अभी एबटाबाद बना हुआ है, वहाँ पे भी उन्होंने ऐसा ही एक किला बनाया हुआ था। अच्छा, एबटाबाद तो उस ज़माने में था ही नहीं, नौजवान हरिपुर होगा मेरा ख्याल, हरी सिंह मतलब एक जो जहाँ पे अभी बना हुआ है वहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ था, तो ये इसके आईने के ऊपर उन्होंने कपड़ा लगाया हुआ था एक। सही। तो उस कपड़े में जो है ना नीचे फेंक देते थे कपड़े को। तो रोज़ाना सुबह सूरज जिस वक्त लगता था तो उस कपड़े को जब ऊपर करते थे तो उसकी चलक वहाँ पे उस शीशे पे लगती थी। सही। तो वो वहाँ के मतलब एक उनके लोगों को पता चल जाता था कि खैरियत का पैगाम भेज देते थे इसके ज़रिए। सही। तो जिस दिन मतलब है कि कपड़ा ना चिलक न लगे तो उस दिन वो फिर खुद घोड़ों पे आके चेक करके जाते थे कि यहाँ पे भी किला था, वहाँ पे भी किला था। जगह जगह पे सिखों ने अपने किले बनाए हुए थे। अच्छा। तो हमने बड़ों से ये सुना है। फिर उसके बाद मतलब है कि हमारे लोगों ने ये जगह फतह की है, मतलब है काफ़ी। अच्छा, ये जो नाड़ा जो गांव है, ये सिखों के ज़माने से आबाद है या बाद में आबाद हुआ है? सर, ये सिखों के ज़माने से आबाद है। मतलब है कि थोड़े बहुत वो थे ना घर थे, तो उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा हो गए हैं ना। ये बहुत पुराना गांव है ये नाड़ा। आपके बड़े यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, सब यहाँ के। अच्छा, जिनके खिलाफ वो लड़ने आया था मशवानी जी, वो कहाँ थे? सर, वो सामने वाला जो पहाड़ है ना, वहाँ पे अभी भी उन लोगों की आबादियाँ बनी हुई है। मतलब दादा परदादा से वो लोग वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। अभी भी रह रहे हैं। अच्छा। काफ़ी लोग चले गए हैं पहाड़ों से, काफ़ी मतलब कुछ लोग अभी भी वहाँ पे रहते हैं, जो सामने वाले पहाड़ हैं वहाँ पे रहते थे।
जी सर। अच्छा, जब ये झील बनी है, जब तरबेला डैम बना है, तो जी आपका सर। गांव खाली नहीं कराया गया? नहीं सर, हमारा गांव झील के ऊपर था ना, यहाँ पे पानी नहीं आया। बाकी जितने भी गांव थे वो चले गए हैं, कुछ लोग मतलब ये शहर में चले गए हैं, कुछ पंजाब में, कुछ किधर, जिस तरह उनको जगह मिली है तो वो चले गए हैं यहाँ से। अच्छा, उसका साथी था एक दाढ़ी सिंह, हाँ वो जी। कहाँ का रहने वाला था? वो सर सामने एक जगह है, वहाँ पे वो सामने जो पानी के किनारे पे गोल सी डेयरी बनी हुई है, इसके जी। साथ ये दाढ़ी का गांव था। अच्छा, तो हमने अपने बड़ों से सुना है कि ये दाढ़ी का गांव, इस वजह से इसका नाम दाढ़ी रखा है कि यहाँ पे पहले सिख रहता था, दाढ़ी सिंह उसका नाम था। अच्छा, वो वहाँ से गया तो फिर लोग हमारे मतलब मुसलमान भाइयों ने वहाँ पे अपने गांव बना लिया था, उसका अच्छा। नाम ही दाढ़ी। अच्छा। दाढ़ी यानी मुसलमान, हाँ जी, मुसलमानों ने अपना गांव जरूर बनाया लेकिन दाढ़ी नहीं बदली। हाँ जी, दाढ़ी नाड़ा। दाढ़ी नहीं बदली और नाड़ा भी नहीं बदला है। अच्छा, वहाँ पे मतलब जो है वो दाढ़ी, ज़ाहिर है सिखों की भी तो दाढ़ी होती है ना, हाँ, बिल्कुल। तो मुसलमानों की भी दाढ़ी होती है, तो बिल्कुल। ना दाढ़ी बदली ना नाड़ा बदला, बिल्कुल। और ये वही रहने दिया। जी। अच्छा, और कोई बात अगर आपको बुजुर्गों से पता चली हो इसके हवाले से? कहते हैं यहाँ हरि सिंह जख्मी भी हुआ था बहुत बुरी तरह। सर इसके ज़ख्मी का हमें नहीं पता, लेकिन यही बस पता था कि ये हमने पूछा है ना कि ये जो बनी हुई है इमारत सी, ये मतलब ये क्यों बनाई क्यों बनाई हुई है? अपने सही है। बड़ों से इस तरह पूछा है ना, तो पता चला है कि ये उन्होंने एक मतलब एक दूसरे को पैगाम भेजने का एक जरिया बनाया हुआ था अच्छा, ना। अच्छा, तो अच्छा, एक किला अच्छा, था ये, सही। उनका ये किला था। छोटा सा किला था ये। जी सर। जैसे कि ये पहाड़ी कोई इतनी बड़ी नहीं है, जी सर। लेकिन ये कि अगर चार दीवारी इसकी लगा दी जाए तो मेरा ख्याल है कि जो है वो अच्छी खासी एक चौकी बन सकती है। हाँ जी बिल्कुल, ये अभी भी हाँ। किला नुमा है ना। देखे ना सर, ये दोनों साइडों पे खाली है, नीचे भी है, ये ऊपर एक दरमियान में एक जगह आती है ना, ये किला। अच्छा, ये नीचे कहाँ था? अच्छा, ये हाँ इधर तक है, नीचे तक आ जाओ, साथ आ जाओ। अच्छा, ये सारा किला था। जी सर। सही। और ये नाड़ा गाँव उस वक्त भी आबाद था? जी सर, उस वक्त भी ये बात था। अच्छा, चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी सर। उमर इधर आ जाओ ज़रा, इसलिए कि ये सूरज की रोशनी को कैच करता है कैमरा। अच्छा, वरना पता नहीं चलेगा कि उमर कौन है, गिलानी कौन है। कोई मसला नहीं। चले, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। मेहरबानी सर, आप शुक्रिया चूँकि सर। यहाँ के मुकामी हैं, तो मैंने जी कहा सर। कि जो मुकामी जानते हैं लोग, क्यों जो नहीं? बात जानते हैं वो जो सर हमें अपने बुजुर्गों से पता चला है वो हमने आपको बता दिए। जितनी मतलब है हमको पता चली ये बात, तो हमने आपको बता दी है कि इस तरह हुआ था। चले, बड़ी मेहरबानी सरकार, मेहरबानी सर, खुश रहें शुक्रिया सरकार, खुश रहें। यादगार तो सिखों की है, यानी यहाँ कभी सिखों की चौकी या किला हुआ करता था, लेकिन इस पर लहराने वाला झंडा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का है। और मुझे ये पता चला है कि नीचे गांव नाड़ा के रहने वाले नौजवान हर साल 14 अगस्त इसी तरह मनाते हैं कि वो सिखों की बनी हुई इस यादगार पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देते हैं। अच्छा खान साहब, नाड़ा शहर के ऊपर जो पहाड़ी है, वैसे तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि यहाँ सिखों का किला था, लेकिन वो बुनियादी तौर पर विक्ट्री टावर है, और मशवानी और अतमानजई कबीलों की फ़तह की याद में ऊपर तामीर किया गया था। ये किसने बनवाया था? सर ये तो ऑब्वियसली अंग्रेज़ों ने बनवाया था, अच्छा, लेकिन इसके साथ जिस तरह वो टॉप स्टोन भेजा था ना मेजर एबर्ट ने, जी जी, तो एक इसमें भी एक स्टोन था जिस पे इंस्क्रिप्शन थी, अच्छा, जो ये गज़ेटियर ऑफ हज़ारा जिसमें में जिक्र है कि इट वाज, चूँकि उतमनजइयों का उसमें ज़्यादा जिक्र था, तो उसमें लिखा था इट वाज रिमूव्ड बाय सम एनिमी ऑफ उतमनजई। अच्छा, ये 1882 में ही जो है ना उधर से हट गया था, अच्छा, अच्छा, लेकिन अच्छा। इस पे कोई इंस्क्रिप्शन था उसमें। अच्छा, मज़े की बात है कि जो इंस्क्रिप्शन वाली जगह है ना, लोग कहते हैं कि उसमें एक आईना लगा हुआ था, जिसकी रिफ्लेक्शन जाया करती थी अहमदाबाद तक या हरीपुर तक, कि यहाँ सब खैरियत है। नहीं, इंस्क्रिप्शन का जिक्र है कि इंस्क्रिप्शन था। अच्छा, ये गज़ेटियर ऑफ हज़ारा डिस्ट्रिक्ट में दोनों में, एक 1882 का, एक 1907 का है, सही, विच वाज रिमूव्ड बाय सम एनिमी ऑफ उस्मान। उस्मान से। चले सर, बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर। आपके जो साथ जो बात करता हूँ जी, विद रेफरेंस टू सम वो आप हैंड नहीं वो, लेकिन आपको भी कल कोई चैलेंज करे जी, ये क्या आप सर मेरा मौजू बड़ा सेंसिटिव है, हिस्ट्री है, तो मुझे कोई भी किसी वक्त चैलेंज कर सकता है। नहीं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ये जो बताऊं। चीज़ें हैं ना जी, ये ग्रिफिन की पंजाब चीफ, जी जी बिल्कुल, वो पहले भी पढ़ी है। 1862 की है, पता नहीं कब की, हाँ पहला जी। वॉल्यूम। जी जी, फिर उसके बाद आप पंजाब कास्ट रेसेस, जो उसमें आप उतमनजई पढ़ेंगे, पहला नाम कलाबाट का आएगा। सही, इसमें कोई शक नहीं है। फिर गज़ेटियर ऑफ हज़ारा डिस्ट्रिक्ट 2 हैं, एक 82 का है, एक 1907 का है। फिर लास्ट में जो बुक आई है ऑथेंटिक जिसको माना जाता है, वो ओलिव कैरो की दी पठान है। दी पठान, बिल्कुल सही है। उसका मैंने जो हवाला दिया था कि द सिक्स हैज बिल्ट दिस फोर्ट, सही, डिफेंड द उतमनजईज ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द एरिया एंड देयर नॉमिनल ओवर लॉर्ड्स द उतमनजईज ऑफ कलाबाट।
तो ये सारी इन किताबों का है। और दूसरी सब चीज़ इस इनकाउंटर के बारे में तो आपको मैंने मेहताब सिंह की हाँ जी, किताब तारीख वो अब मेरा ख्याल है उससे बड़ा रेफरेंस इसलिए जो कोई नहीं हो हरी सिंह नलवा के सकता। हाँ जी, उसके स्टाफ का बंदा जी, था जी। वो, बिल्कुल ठीक। जी हाँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत Thank you नवाजिश, very much। थैंक यू वेरी मच सर। जिस जंग में हरि सिंह नलवा को शिकस्त हुई उसे नाड़ा की जंग ही कहा जाता है, क्योंकि वो पहाड़ी जहाँ जिसके बारे में नाड़ा के नौजवान या नाड़ा के लोग ये समझते हैं कि ये कोई उनका किला था यहाँ पर और यहाँ पर कोई उन्होंने आईना नस्ब किया हुआ था, वो दर हकीकत विक्ट्री टावर है जो उस्मान ज़ई और मशवानियों की फ़तह की यादगार के तौर पर अंग्रेज़ों ने बनवाया था। लेकिन चूँकि आजकल की नई नस्ल को तारीख़ के बारे में इतना पता नहीं है, इसलिए नाड़ा के लोग कुछ और ही दास्तान सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ एक आईना नस्ब हुआ करता था, लेकिन वो किला नहीं बल्कि बाकायदा एक विक्ट्री टावर है जो सिखों की शिकस्त और मशवानी और उस्मान ज़ई कबाइल की फ़तह की निशानी है। लिहाजा ये एक तासुर और ये तिलिस्म जो हरि सिंह नलवा के बारे में एक पाया जाता है कि ये रंजीत सिंह की सारी बादशाहत उसके कंधों पर थी और उसने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, नाड़ा आकर टूट गया। और ये पता चला कि नाड़ा में जो है वो हरि सिंह नलवा को न सिर्फ बुरी तरह शिकस्त हुई, बल्कि जिस जंग में नाड़ा पर फतह हासिल की गई या इस इलाके को सिखों के नगी किया गया, उस जंग में हरि सिंह नलवा सिरे से शामिल ही नहीं था। और रंजीत सिंह खुद वज़ीराबाद से चलकर रोहतास, राय काला, रावलपिंडी से होता हुआ यहाँ पहुँचा और उसने आकर मशवानियों से और उस्मान ज़ईयों से जंग की और उसके बाद जो है वो सिखों को फतह हासिल की। ये भी हमें पता चला कि ये इलाका बहुत ज़्यादा अरसा सिखों के ज़ेर नगीन नहीं रहा, बल्कि इन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया ताकि सिखों से जितनी जल्दी हो सकता है जान छुड़ाई जा सके। 1822 में सिख यहाँ आए, यानी उनका कब्ज़ा हुआ, और 1849 में यानी को तकरीबन 27 साल बाद ये कब्ज़ा ख़त्म हो गया और यहाँ के लोगों को सिखों की ग़ुलामी से निजात मिल गई। क्योंकि एक अजीब बात मैंने ये नोट की यहाँ आकर खराबट के इलाके में, और जहाँ मैं खड़ा हूँ नाड़ा का इलाका, कि यहाँ के रहने वाले अंग्रेज़ों का जो अहद है उसे ग़ुलामी तसव्वुर नहीं करते, लेकिन सिखों के साथ वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थे। वो ये कहते हैं जी कि हमारी मजहबी रवायात वो अपना ख़तरे का शिकार थी या ख़तरे से दो चार थी। लेकिन ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि जो है वो नाड़ा की जंग में हरि सिंह नलवा को शिकस्त हुई, लेकिन मैं फिर भी जो है वो व्लॉग के आखिर में ये कहूँगा कि उसका शुमार उन शख्सियात में किया जाता है जो बहादुर थी। बहादुरी सिर्फ़ मुसलमानों की अलामत नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों में, सिखों में, हिंदुओं में और मुख्तलिफ़ अक़वाम में बहादुर जर्नैल गुज़रे हैं, और हरि सिंह नलवा बहरहाल एक बहादुर जर्नैल था। यहाँ नाड़ा में उसे शिकस्त हुई, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और ये एक शिकस्त उसकी तमाम तर फतूहात पर भारी नज़र आती है यहाँ के जो लोगों का तासुर है उस हिसाब से। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।